और आशा कम से कम 8-10 लोग मरती। बिल्डिंग जो अंडर काम चल रहा था वहाँ से गिरा हुआ है। तो यहाँ पे पता चलता है कि 3 लोग इसमें जो गिरा हुआ है, जो मजदूरों की जान तो आजकल कुछ नहीं है मतलब। के अंदर फंसा हुआ है। तो इनको इमीडिएटली पीसीआर गाड़ी लेके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे वो डिक्लेयर्ड डेड होता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में लगातार इस तरह की खबरें आ रही है जो बेहद चिंताजनक है। मैं इस वक्त जो है दरियागंज में मौजूद हूं और आप देखेंगे मेरे पीछे, आप देख रहे हैं राहत बचाव कार्य इस वक्त चल रहा है। पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के तमाम कर्मी जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर आज 12:14 पर एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक बिल्डिंग में जो है कुछ बचाव एक तरीके से जो रिपेयरिंग का काम चल रहा था और वो बिल्डिंग में लगभग 3 मजदूर काम कर रहे थे। ये बिल्डिंग अचानक जो है गिरती है और उसमें तीनों मजदूरों की जो है मौत हो जाती है। वो भी एलएनजेपी अस्पताल में उनके सब जो है। और इसके अलावा इसमें ये भी जानकारी आ रही है निकल कर कि सुबह से लगातार राहत बचाव का कार्य चल रहा है, परंतु अभी लगभग शाम के 5 से 6 बज रहे हैं, अभी भी जो है राहत बचाव का कार्य चल रहा है। आप देखेंगे किस प्रकार जो है एमसीडी के तमाम लोग उधर अभी भी कार्य में लगे हुए हैं और तमाम एजेंसियां यहाँ पर। ये सद्भावना पार्क है, पूरा डीडीए का पार्क है। डीडीए के पार्क के माध्यम से जो है पीछे की दीवार से, चूंकि आगे भी गली है और पीछे इस तरह के पार्क जो बना हुआ है, वहां से इस पूरे ऑपरेशन को एमसीडी और तमाम एजेंसियों के माध्यम से ऑपरेट किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जब सुबह इस बिल्डिंग के गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी तो उसी वक्त जो है यहाँ पर एनडीएमसी और इसके अलावा दिल्ली एमसीडी, इसके अलावा फायर विभाग और इसके अलावा जितनी भी एजेंसियां थी वो सभी यहाँ पर मौके पर आ गई थी। और उसमें जो है इस पूरी वारदात में लगभग जो पूरी घटना हुई है इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। एक बार मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। पहले का जो नाम है जुबेर बताया जा रहा है, दूसरे का नाम गुलसागर बताया जा रहा है और तीसरे का नाम तौफीक बताया जा रहा है। इन तीनों ही लोगों की इसमें दर्दनाक हादसे में जो है उनकी मौत हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि जिसकी ये बिल्डिंग है, अभी तक कौन इसका मालिक है, कौन इसका ओनर है, आखिरकार किसके परमिशन के यहाँ पर वो इस पूरी बिल्डिंग में काम कर रहा था, उसकी कोई भी सूचना भी एजेंसियों के पास नहीं है। उन्होंने जब हमने बातचीत की है अधिकारियों से, तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि अभी तक इसका मालिक जो है या इसका जो बिल्डर काम करवा रहा था, मालिक करवा रहा था, कौन करवा रहा था, वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो आप समझिए कितनी लापरवाही के साथ इस पूरी काम को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा था। 3 लोगों की जान चली गई है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है अभी तक वो मालिक सामने नहीं आया है। मैं दोबारा कहूँगा, एक बार तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखिए अभी भी लगभग 6 से 7 घंटे हो गए इस पूरे जो ऑपरेशन चल रहा है इसको। और पीछे से इस बिल्डिंग में निर्माण कार्य किया जा रहा था, चूंकि एक दीवार भी इस पूरे सद्भावना पार्क के बगल में बनी हुई है जो काफी ओल्ड दीवार जो है लग रही है। और जाहिर तौर से ये पूरी ओल्ड दीवार जो है शायद इसी की वजह से इनमें अभी भी जो आप देख सके लगातार यहाँ पर अभी भी जो है अभी भी 3 बुलडोजर यहाँ पर है जो राहत बचाव का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि इसमें किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं जो ओनर है वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो बेहद चिंताजनक है कि इस तरह के पोस्ट एरिया में इस तरह की जो इमारतें हैं उनका विनिर्माण किया जाता है, उनका रिपेयरमेंट किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह का सुरक्षा उपकरण यहाँ पर कहीं भी, ना तो कोई बल्ली इस तरह की थी, ना कोई स्टैंडिंग था, किसी भी तरह की चीजें जो है नहीं बांधी हुई थी। और आप देखेंगे जो सद्भावना पार्क घूमने के लोगों के लिए बनाया गया था, आज इसी को जो है यहाँ पर एक ऑपरेशन राहत बचाव के कार्य के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो भी इसमें आरोपी है पता लग पाएगा कब तक उन 3 लोगों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेवारी कौन लेगा, क्योंकि वो मालिक जो है अभी भी यहाँ से फरार है। और लगभग 200-250 गज का ये प्लाट देखने में लगता है, 200-250 गज का ये प्लाट है और लगभग उससे ज्यादा भी ये हो सकता है। मैं अनुमानित बता रहा हूँ आपको। आज 12 बजे के आसपास दरियागंज थाने में एक पीसीआर कॉल आता है जिसमें ये इंफॉर्मेशन आता है कि सद्भावना पार्क के अंदर साइड में गटा मस्जिद के लैंडमार्क में वहाँ पे एक बिल्डिंग जो अंडर काम चल रहा था वहाँ से गिरा हुआ है। तो और इसमें आदमी फंसा हुआ है। इमीडिएटली एसएचओ दरियागंज देवेंद्र और एसीपी दरियागंज कमल और पीसीआर टीम इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि 3 लोग इसमें जो गिरा हुआ जो मकान है उसके अंदर फंसा हुआ है। तो इनको इमीडिएटली पीसीआर गाड़ी लेके हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे वो डिक्लेयर्ड डेड होता है।
तो बाद में जब एसएचओ का टीम इधर आके इंक्वायरी किया तो पता चला कि ये डेमोलिश कर रहे थे, प्राइवेट पार्टी थे, प्राइवेट बिल्डिंग है और डेमोलिश कर रहे थे। और डेमोलिशन के लिए 15 लेबर आए थे, 15 लेबर में 3 लेबर है जो है उसमें फंस गए थे। जो डेड है उसका, इनका नाम है मोहम्मद ज़ुबैर आलम, ये 24 साल का है, ये माधेपुरा बिहार से है बेसिकली। मोहम्मद ताफिर है, 32 इयर्स का है और ये भी बिहार से है। और गुल सागर ये 30 साल का है, ये सहरसा बिहार से है। तो अदर दैन दैट ये जो 12 लोग हैं इनको ये लोग सारे बच गया। अभी फिर भी प्रॉपर चेक करने के लिए एनडीआरएफ की टीम आया, हमारा डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है और इधर एक बार चेक कर रहे हैं कि उसमें कोई और दूसरा तो फंसा तो नहीं है। बट एज ऑफ नाउ इट्स अकाउंटेड फॉर। बाकी वो ये निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा और इसमें हम लोग लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए जो बिल्डिंग गिरी है, अंदर जिस तरीके से तस्वीरें हैं और जिस पार्क से अभी राहत बचाव कार्य किया जा रहा है उसके जो गार्ड साहब हैं वो यहीं पर हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने शायद सारी चीजें तस्वीरें देखी, तो इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि वास्तविक रूप में उस वक्त क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, क्या बात हुई थी, किस टाइम की बात है ये? ये सर 12 बजे की बात है घटना। ये क्या है साहब, काम पहले से चल रहा था, ये कई दिनों से तोड़ाई का काम चल रहा था। ये कितने दिन से लगभग? कम से कम हो गया ये 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीने से काम चल रहा था। ये पीछे की दीवार पे लेबर खड़ी थी 2। अच्छा, जो ये दीवार वैसे बाउंड्री है? हाँ, बाउंड्री नहीं है, पूरी दीवार थी वो। पीछे अंदर खड़े थे वो, एकदम से दीवार गिरी। अच्छा, ये जो बाहर वाली दीवार? हाँ जी, बाहर वाली दीवार गिरी। ऊपर से क्या तोड़ चुके थे वो जैसे ही गिरी वो और उस पर 2 बंदे नीचे गिरे मलबे के ऊपर ही जी। मलबे के ऊपर गिरते हुए दोनों खत्म हो गए। तीसरा भाई जो उसका भाई है, दो भाई थे, वो जैसे कूदा अपने भाई को बचाने गए, तीसरी दीवार ऊपर से गिरी, वो दोनों खत्म हो गए। भाई तो पहले ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। ऑन द स्पॉट 2 खत्म हो गए। जो तीसरा बंदा जो ऊपर से कूदा था वो उसे लेके गए बाहर को, हॉस्पिटल लेके पहुंचे, वहाँ रास्ते में खत्म हो गया। रास्ते में खत्म? हाँ जी। उसके परिवार वाले यहाँ पर आए थे क्या? सर यहाँ पे कोई नहीं आया था, उसके 12-13 जने आए थे। 12-13 जने आए थे। उनसे कहा गया साहब उधर जाइए, अब वो लोग उधर चले गए और कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये 3 महीने से काम चल रहा था, कभी एमसीडी के, पीडब्ल्यूडी के या कोई भी यहाँ पर अधिकारी चेक करने आया था? इससे पहले मैंने कंप्लेंट डाल दी थी मलबे के लिए, मलबा ना। हाँ जी। अच्छा, मैंने में कंप्लेंट डाल? हाँ जी, कंप्लेंट डाल दी गई थी इसकी कि सर ये मलबा गिर रहा है, यहाँ मलबा ना गिरवाए पार्क के अंदर। हाँ जी, मलबा ना गिरवाए। तो बात चल रही थी, सुबह ही फोन कर दिया गया था कि सर ऐसी बात है कि इसको कार्रवाई करी जाए। तो काम रुकवा दिया था आज सुबह। हाँ जी, काम क्या 3 दिन से रुका हुआ था। उनकी लेबर इधर घूम रही थी और थोड़ा सा मलबा जो है ना अंदर को डाल रहे थे। उनको मैंने बोला भाई मलबा मत डालो, वो मलबा डाल रहे थे। मैं इधर को खाना खा के जब जैसे ही उधर को बोतल देके अपने साहब को आया, उतने में बिल्डिंग नीचे आ गई। अच्छा, ये बताइए इस पार्क में क्या लोग वैसे घूमने के लिए आते हैं पब्लिक? सर अभी चालू नहीं हुआ ये, अभी काम चल रहा है। अच्छा, काम चल रहा है? हाँ जी, काम चल रहा है इसके अंदर। 15 अगस्त के चक्कर में थोड़ा काम रोक दिया गया था। हाँ। तो अब ये दोबारा काम चालू होने वाला था। आज का काम चालू हुआ था, लेबर लगी हुई थी हमारी, तो उन लेबर को हमने उधर करवा रखा था काम। अगर लेबर वहाँ पर रहती तो कोई बड़ा हादसा भी? सर हादसा कम से कम 8-10 लेबर मरती अगर वहाँ पर काम हुआ रहता। होता तो 8-10 लेबर मरती। इसमें लापरवाही मानते हैं क्योंकि आपने 3 बार कंप्लेन, 3 से 4 बार कंप्लेन की? लापरवाही हम मारेंगे बिल्डिंग वाले की। बिल्डिंग वाले? हाँ जी साहब जी। देखो गवर्नमेंट की हमने कैसे, गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट ने पहले क्या रखा है, हमने सूचना कर रखी है 112 पे कॉल कर रखी है जी। सर दूसरी कॉल है ये आज की। ये सर गवर्नमेंट की क्या है, ये जो करवा रहा था उसकी गलती है। अभी ये बता रहे हैं कि इसमें जो मालिक है वो फरार है, उसका पता ही नहीं है कौन है। जो ठेकेदार है उसे पकड़ रखा है। अच्छा, ठेकेदार पकड़ा गया? ठेकेदार है, मालिक का पता नहीं है। मालिक का पता नहीं? हाँ जी। तो ये कोई बिल्डर करवा रहा था या मालिक करवा रहा था खुद ही? साहब इसके बारे में हम नहीं कह सकते। देखो हमारे को इतनी सूचना नहीं, हमारे को गेट का काम, हमारा पार्क के अंदर का काम है। हमारे पार्क के बारे में हम जानते हैं, पार्क के बारे में जो कहोगे वो बता सकते हैं हम। आप ये कह रहे हैं कि 3 महीने से इस बिल्डिंग में काम चल रहा है? तो ये देख लीजिए, एक चीज जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मुझे बातचीत में पता लगा कि 3 महीने से यहाँ पर बिल्डिंग का काम चल रहा था और 3 महीने से लगातार पार्क के माध्यम से जो यहाँ पर देखरेख करते हैं उनके माध्यम से कंप्लेंट दी जा रही थी कि जी यहाँ पर मलबा ना डाला जाए पार्क के अंदर, क्योंकि पार्क के अंदर भी काम चल रहा है। अब आप समझिए 3 महीने से लगातार तमाम एजेंसियां लापरवाही बरत रही थी। इसमें एमसीडी को भी पता होगा, पीडब्ल्यूडी को भी पता होगा, तमाम एजेंसियों को भी पता होगा कि इस बिल्डिंग में काम चल रहा है, इसकी कैसी देखरेख की जाए, क्या चीजें हैं, क्या वास्तविक रूप में कोई सुरक्षा उपकरण यहाँ पर मौजूद भी है या नहीं है। तो जाहिर तौर से एजेंसियों की लापरवाही आज इंसानों की मौत का कारण बने हैं।